चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम उन प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ये सभी प्रश्न विज्ञान से रिलेटेड हैं, साइंस से रिलेटेड हैं। यानी कि जो पिछली जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे साइंस से, उन प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। वीडियो 1 बाई 1 हम उन सभी विज्ञान के प्रश्नों को लेकर के आएंगे जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उन्हीं में से कुछ प्रश्नों की सीरीज आपके सामने लेकर आए हैं। पहला प्रश्न है मोल। इसमें पूछा गया था मोल की वैल्यू, 1 मोल की। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 1 मोल की वैल्यू 1 मोल इक्वल टू 6.023 इंटू 10 पे पावर 23 होती है। अब ये है क्या 1 मोल? 1 मोल क्या है कि एक परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है। तो इस तरह गणना करने में कठिनाई होती है। तो हमारे एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम था आवोगाद्रो। आवोगाद्रो नाम के वैज्ञानिक ने 1 मोल का इस मोल प्रणाली का निर्माण किया। इसमें कई परमाणुओं को मिलाकर के एक मोल बनाया गया। इसे हम आवोगाद्रो संख्या या आवोगाद्रो नियतांक भी कहते हैं। 1 मोल में इतने परमाणुओं की संख्या है 6.023 इंटू 10 की पावर 23, इतना मोल है। जैसे हम अपनी नापतोल में देखते हैं 1000 ग्राम को मिलाकर हमने 1 केजी बना दिया। 1000 केजी को मिला के हमने टन बना दिया। तो छोटी छोटी मात्राओं को मिलाकर के हमने एक बड़ी यूनिट बना ली। इसी तरह छोटी छोटी यूनिट को मिलाकर हमने एक बड़ी यूनिट बना ली। उसी प्रकार इसमें कई परमाणुओं को मिलाने के बाद 1 मोल तैयार किया। और ये मोल दिया है हमें किसने? आवोगाद्रो ने। इसे आवोगाद्रो संख्या या आवोगाद्रो नियतांक भी बोलते हैं। अब बात करते हैं हम तरंगदैर्घ्य की। तरंगदैर्घ्य की यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए, ये तरंगदैर्घ्य की जो यूनिट है वो है एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। अब आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। अब हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है विद्युत चुम्बकीय तरंगें। पहली चीज़ तो ये कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें कौन कौन सी होती हैं, इस पर बात करेंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगें इनको याद रखने के लिए एक ट्रिक है जिसको हम लिखते हैं। पहले लिखा है रमा इज वेरी यूजफुल गर्ल। एक्स गर्ल, ये एक्स है, एक्स गर्ल मतलब छोटी गर्लफ्रेंड, ठीक है। रमा इज वेरी यूजफुल एक्स गर्ल। अगर इसको हम करें आर से होगा, क्या होगा आर से? बताइए कौन कौन सी किरण है?
बताइए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं रेडियो वेव से। रेडियो वेव आई से, रेडियो वेव रमा, अभी एम छूट गया है। माइक्रोवेव आई, इंफ्रारेड रेज, इनको बोलते हैं इंफ्रारेड रेज। आर से रेडियो वेव, एम से माइक्रोवेव, आई से इंफ्रारेड रेज। इसके बाद आता है वी। वी को हम बोलते हैं विजुअल लाइट। विजुअल लाइट। यू से बोलते हैं हम अल्ट्रावायलेट रेज। इसके बाद में एक्स से हो जाता है एक्सरे, और गन से हो जाता है गामा रेज। तो ये तो है विद्युत चुंबकीय तरंगों को याद रखने की ट्रिक। रमा इज वेरी यूजफुल गर्ल, एक्स गर्ल। रमा इज वेरी यूजफुल एक्स गर्ल। आर से रेडियो वेव, एम से माइक्रोवेव, आई से इंफ्रारेड रेज, वी से विजुअल लाइट, यू से अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स से एक्सरे, और गर्ल से गामा रेज। चलिए, ये तो हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे दृश्य प्रकाश की। तो दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है, या इसको हम कह सकते हैं, या 390 माइक्रोन से 780 माइक्रोन के बीच होती है। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा एंगस्ट्रॉम दी गई है 7800 एंगस्ट्रॉम, ये होती है इसमें रेड की। ठीक है, इसमें जो दृश्य प्रकाश में, विजुअल लाइट में जो रेड कलर की जो रेज होती हैं उसकी तरंग दैर्ध्य होती है 7800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसके बाद में अब इसको नीचे हटा देते हैं। ध्यान रहे, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम के से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच, या इसको कह सकते हैं 390 माइक्रोन से 780 माइक्रोन के बीच। और इसमें दृश्य प्रकाश में जो रेड रेज होती है उसकी एंगस्ट्रॉम सबसे ज़्यादा होती है 7800 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद में हम बात करते हैं अवरक्त की। तो जो अवरक्त किरण है इसकी जो है 3900 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा होती है। अवरक्त किरण जो होती हैं उसकी एंगस्ट्रॉम 3900 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा होती है। इसके बाद करते हैं पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणों की जो तरंग दैर्ध्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से कम होती है। अब हम बात करें तरंग दैर्ध्य का घटता क्रम। तरंग दैर्ध्य का घटता क्रम, तो तरंग दैर्ध्य का घटता क्रम यही है जो आपके ट्रिक दी गई है। तरंग दैर्ध्य का घटता क्रम R M I V U X G, ये आपके तरंग दैर्ध्य का घटता क्रम। ठीक है,
ये है आपके तरंग दैर्ध्य का घटता हुआ क्रम। आपने देखा था अभी आप रेडियो वेव, माइक्रोवेव, और इसको था इंफ्रारेड रेज, विजुअल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे। तरंग दैर्ध्य, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य रेडियो वेव की, फिर माइक्रोवेव की, फिर इंफ्रारेड की, फिर विजुअल लाइट, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे और गामा। तो इस तरह सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होती है रेडियो वेव की, उसके बाद होती है माइक्रोवेव की, उसके बाद होती है इंफ्रारेड रेज की, इसके बाद होती है विजुअल लाइट की, फिर अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा। तो ये तो होगा तरंग दैर्ध्य का घटता क्रम। इसके बाद करते हैं आवृत्ति का बढ़ता क्रम। आवृत्ति का बढ़ता क्रम इसी का अपोजिट हो जाता है, आर एम आई वी यू एक्स और जी। अब कह रहा है कि आवृत्ति का बढ़ता क्रम, आवृत्ति का बढ़ता क्रम। तो जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, उसकी आवृत्ति सबसे कम होती है। ये बात याद रखना, ये एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी है? रेडियो वेव की। आवृत्ति सबसे कम। आवृत्ति का बढ़ता क्रम है ये तरंग दैर्ध्य का घटता क्रम है। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य रेडियो वेव की, यहाँ आवृत्ति कम है। माइक्रोवेव की ज़्यादा है, यहाँ पे माइक्रोवेव की तरंग दैर्ध्य है, ये आवृत्ति है। तो ऊपर तरंग दैर्ध्य, ये आवृत्ति है। ये है आवृत्ति का बढ़ता क्रम, वो है तरंग दैर्ध्य का घटता क्रम। इनको याद रखिएगा। हीरे का क्रांतिक कोण होता है 24 डिग्री। बात करते हैं डॉप्टरी थर्मामीटर का। डॉप्टरी थर्मामीटर का जो परास होता है वो होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। जो डॉप्टरी थर्मामीटर का परास होता है वो होता है 35 डिग्री से 42 डिग्री सेंटीग्रेड। डॉप्टरी थर्मामीटर से उबलते हुए पानी का या उबलते हुए किसी भी द्रव का टेम्परेचर नहीं मापा जा सकता है। क्यों? क्योंकि डॉप्टरी थर्मामीटर में मरकरी या पारे का प्रयोग किया जाता है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है जब इसका जैसे किसी हम उबलते पानी या किसी चीज़ में इसका यूज करेंगे तो अधिक ताप मिलने पे क्या होता है कि पारे का प्रसार होता है, और जब पारे का प्रसार होगा तो ये थर्मामीटर को तोड़ देगा। इसके बाद हम बात करते हैं प्रयोगशाला के थर्मामीटर का। प्रयोगशाला थर्मामीटर का जो परास होता है वो होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, इसका एक चीज़ और है, कमरे के ताप पर इसका जो परास होता है प्रयोगशाला थर्मामीटर का वो होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रयोगशाला थर्मामीटर का जो परास होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से, ये परास है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड, और कमरे के ताप पर इसका परास 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्रयोगशाला थर्मामीटर के द्वारा हम उच्च ताप को माप सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इतना ही। इसके बाद इसका अगला पार्ट आएगा, इसमें और भी कुछ प्रश्न होंगे। तो 1 बाय 1 वीडियो के द्वारा हम आप तक ऐसे वो सभी प्रश्न आपके पास सामने लेकर आएंगे जो पिछले एग्जाम में साइंस से रिलेटेड हैं और पूछे गए हैं किसी भी एग्जाम में। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हैं, कुछ इस तरह के वन लाइनर भी हैं, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं। सारी चीज़ें हम आपके सामने लाएंगे वीडियो दर एक के बाद एक वीडियो। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं अगले नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।